एक थी डायन। बेजॉय बोबो चरण माथुर भारत के शीर्ष जादूगर हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि उनका जीवन बिखर रहा है। अपनी मृत छोटी बहन मिशा के मतिभ्रम से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। एक दिन वे अपने पुराने और खाली पड़े पारिवारिक अपार्टमेंट की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां वे एक खजाने की पेटी का ढक्कन खोलते हैं और अंदर मिशा की मृत छवि देखते हैं। अंततः वे विलक्षण डॉक्टर पालित से मनोचिकित्सा सहायता लेते हैं, जो उन्हें सम्मोहन चिकित्सा के माध्यम से अतीत में ले जाते हैं, जब बोबो 11 वर्ष के थे और मिशा 6 वर्ष की थीं। पता चलता है कि बोबो और मिशा अपने अकेले पिता के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। एक दिन बोबो जादू टोने पर एक किताब पढ़ता है, जहां उसे 666 संख्या मिलती है और वो इसका उपयोग करके लिफ्ट से इमारत के सबसे निचले तल पर एक अज्ञात मंजिल पर पहुंच जाता है, जिसे वह मिशा को बताता है कि यह नरक का प्रवेश द्वार है। बोबो के अनुसार हर इमारत का अपना नरक होता है, जहां इमारत के बुरे लोगों को मरने के बाद हमेशा के लिए भेज दिया जाता है। एक दिन डायना नाम की एक महिला उनकी इमारत में रहने आती है और बोबो को यकीन हो जाता है कि वो डायना है जो लिफ्ट में उसके और मिशा के सफर के बाद प्रकट हुई है। डायना बोबो के पिता को मोहित कर लेती है और उनसे शादी कर लेती है। बोबो को पता चलता है कि डायना की शक्ति का स्रोत उसकी चोटी है। डायना के जन्मदिन पर लाल चांद की रात में वह अपनी काली शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए मीशा की बलि देती है। बोबो और उसके पिता को मीशा का शव संदूक के अंदर मिलता है और डायना, जो अब अपने असली रूप में है, उसके शरीर के ऊपर मंडरा रही होती है। डायना अपनी कान फाड़ देने वाली चीखों से बोबो के पिता को मार डालती है। जब वह अपनी रस्मों का शेष भाग पूरा कर रही होती है, तो व्याकुल बोबो को अपने पिता का खंजर मिलता है और वह डायना की चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति का स्रोत नष्ट हो जाता है। डायना धूल में बदलने लगती है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो वापस आएगी। डॉक्टर पालित बोबो के सपनों को कल्पना बताकर खारिज कर देते हैं। बोबो और तमारा शादी कर लेते हैं और 10 साल के जुबिन को गोद ले लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक जादू के शो के दौरान आकर्षक लीसा दत्त उनके जीवन में प्रवेश करती है। हर कोई उसे पसंद करने लगता है, लेकिन बोबो को शक होता है कि चुड़ैल लीसा के रूप में वापस आ गई है। लीसा बोबो का पुराना अपार्टमेंट खरीद लेती है, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। लीसा की गृह प्रवेश पार्टी के दौरान तमारा बालकनी से गिर जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लीसा उससे मिलने जाती है, लेकिन बोबो अंदर आ जाता है और जब वो उसे आईवी बैग से छेड़छाड़ करते हुए देखता है तो गुस्से से उसे बाहर जाने के लिए कहता है। अपने परिवार के लिए चिंतित होकर वह डॉक्टर पालित से मदद मांगता है। डॉक्टर पालित को कुछ चौंकाने वाली बात पता चलती है और वो बोबो को बुलाता है, लेकिन डायन का रूप धारण करके डायन उसे मार देती है। बोबो को डॉक्टर पालित मृत मिलता है और उसके हाथ में एक कागज मिलता है, जिस पर जुबिन का नाम लिखा होता है। वो जुबिन को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलता। फिर वह पुराने अपार्टमेंट में वापस भागता है और लिफ्ट से नरक की ओर निकल जाता है। वहां उसे जुबिन एक वेदी पर पड़ा मिलता है और चुड़ैल अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए उसके बेटे की बलि देने को तैयार होती है। बोबो जुबिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुलाकात तमारा से हो जाती है। एक अप्रत्याशित मोड़ में ये पता चलता है कि चुड़ैल लीसा नहीं बल्कि तमारा है। डायना प्रकट होती है और उसे बताती है कि वो पिशाच है, क्योंकि लिफ्ट में बटन दबाने वाला कोई भी आम आदमी नरक में नहीं जाता। तमारा उसे बताती है कि उसे पुनर्जन्म लेने में 20 साल लगे और वह उसे दोबारा नहीं मारने देगी, और वह उसे बेहोश कर देती है। बोबो जागता है और उसे वह किताब याद आती है जिसमें उसने पढ़ा था कि पिशाच लाल चांद की रात को अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता है, और आज लाल चांद की रात है। अपनी नई प्राप्त शक्तियों से वह तमारा को मार डालता है और अपनी शक्तियां शैतान को लौटा देता है। डायन, जो अब डायना के रूप में है, बताती है कि केवल एक निर्दोष व्यक्ति ही डायन को मार सकता है, और चूंकि बोबो ने उसे पहले ही मार डाला था, इसलिए वह अब निर्दोष नहीं है। दोनों फिर से लड़ते हैं जब तक कि बोबो जुबिन पर बलि का खंजर नहीं फेंक देता। जुबिन किसी तरह डायना की चोटी काट देता है,
लेकिन कमजोर होती डायन वादा करती है कि वह फिर से लौटेगी। अंत में बोबो की मुलाकात लीसा से होती है और लीसा उससे पूछती है कि शुरुआत में वह उसके प्रति इतना आक्रामक क्यों था। बोबो उसे बताता है कि उसे लगा था कि वो एक चुड़ैल है।